हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का डीआरडीओ सिप्टेम का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज है आपका 17 मार्च और यहाँ पर 17 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो ओवरऑल पूरे एग्ज़ाम का रिव्यू करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आपका कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो चलिए शुरू करते हैं क्या आज का लेवल रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया था कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कालिदास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में कालिदास भारत के शेक्सपियर के लोग नाम से लोकप्रिय हैं और वह एक संस्कृत के प्रतिष्ठित लेखक थे। वह प्राचीन भारत के सबसे महान संस्कृत कवि एवं नाटकीय लेखक रहे हैं और भारत का जो शेक्सपियर है महाकवि कालिदास को कहा जाता है क्योंकि ये दोनों ही महान कवि और नाटककार रहे हैं। शेक्सपियर का जन्म कालिदास के जन्म से कई सालों बाद हुआ है, इसलिए कालिदास को शेक्सपियर कहने के विचारों के पीछे कई लोगों के मतभेद हैं। वहीं कालिदास की बात करें तो इनका जन्म 150 ईसा पूर्व में हुआ था। फिलहाल इनसे पहले शेक्सपियर का जो जन्म है वो कालिदास के बाद हुआ था, लेकिन फिर भी कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जीके जीएस से पूछ लिया गया था, स्टैटिक का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो पुणे सार्वजनिक सभा थी इसकी स्थापना किसने की थी। अगर पुणे सार्वजनिक सभा की बात करें तो पुणे सार्वजनिक सभा ब्रिटिश भारत का एक सामाजिक संगठन था, जो कि भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने और किसानों के कानूनी अधिकार को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। यह 2 अप्रैल 1870 को 6000 व्यक्तियों द्वारा चुने गए 95 सदस्यों निर्वाचित निकाय के रूप में हुआ था। तो इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1870 को होती है। और अगर इसके संस्थापक की बात करें तो महादेव गोविंद रानाडे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संस्थापक रहे हैं पुणे सार्वजनिक सभा के, जिनका जन्म काल 1842 से लेकर के 1901 तक चला हुआ था, जो कि मुंबई विश्वविद्यालय में रहे हुए थे, जहाँ पर स्थापना हुई थी बॉम्बे विश्वविद्यालय में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इस तरह से आया हुआ था कि निम्न में से किस खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगर 4 खिलाड़ी की बात करी जाए कि ये किस खेल में होते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन में शायद अगर आपको पोलो दिया हुआ था तो आपका बिल्कुल राइट आंसर था, लेकिन सारे खेलों की बात करेंगे। जो आपका बेसबॉल होता है, बेसबॉल में कुल 9 खिलाड़ी आपके खेलते हैं। रग्बी फुटबॉल की बात करें तो इसमें 15 खिलाड़ी कुल खेलते हैं, जो कि सबसे अधिक खिलाड़ी इसी खेल में खेलते हैं रग्बी फुटबॉल में। पोलो में आपके 4 खिलाड़ी खेलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो सकता है पोलो, अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा। आई होप कि ये बिल्कुल ही दिया गया होगा पोलो यहाँ पर। वाटर पोलो की बात करें तो वाटर पोलो में यही 7 खिलाड़ी हो जाते हैं। खो खो की बात करें तो खो खो में 9 खिलाड़ी हो जाते हैं। कबड्डी की अगर बात करें तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी और क्रिकेट की बात करें तो हॉकी और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। आगे देखेंगे, आगे क्रिकेट में भी 11 होते हैं आपके। बाकी नेट बॉल जो होता है उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं और आपके वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी खेलते हैं। टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी खेलते हैं। उसी तरह टेबल टेनिस में भी 1 या 2 खिलाड़ी खेलते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी खेलते हैं। फुटबॉल में 11 और 6 आपके बास्केटबॉल खेल में खेलते हैं। सबसे अधिक प्लेयर रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी खेलते हैं और जो पूछा गया था 4 खिलाड़ी, तो वहाँ पर पोलो राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि 4 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो उन लोगों को सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर एनालिसिस होता है और उससे रिलेटेड यहाँ पर आप सभी लोगों को प्लेलिस्ट भी बना दी जाती है। तो जिन लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है डीआरडीओ सिप्टेम का, तो ये नंबर दिया है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करना है और अपना डेट और शिफ्ट बता देना है कि आपका किस डेट में किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है। तो ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर बता देना इस शिफ्ट में। ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो वो और भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बाकी लोगों का जिनका आगे है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे एग्जाम का बताने के लिए। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ पर जुड़ जाएं, आपको वहाँ पर पीडीएफ भी दे दी जाएंगी क्वेश्चन की। नेक्स्ट एक मैग्नीशियम से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था कि मैग्नीशियम किस समूह से संबंधित होगा। तो मैग्नीशियम की बात करें
तो यह एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और आवर्त सारणी में इसे Mg से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि क्षारीय तत्व होता है। मिल्क की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। और ये अगर बात करें कि मैग्नीशियम पाया किस में जाता है, तो बादाम और काजू में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इससे की पॉइंट से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैग्नीशियम का परमाणु जो संयोजकता होती है वो 2 है। किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। मैग्नीशियम का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 होता है। जैसा कि प्रत्येक परमाणु ऑक्टेट विन्यास तक पहुंचने की कोशिश करता है और फलस्वरूप एक बाहरी आवरण होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इस तरह से था रीजनिंग में एनालॉगी का कि ड्राइवर अगर कार चलाता है तो पायलट क्या चलाता है। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, सभी को पता होगा कि यहाँ पर पायलट जहाज आपका चलाता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। रीजनिंग में डायरेक्शन से क्वेश्चन आए हुए थे, डायरेक्शन से पूछा हुआ था, जिसमें डिस्टेंस पूछ ली गई थी इस तरह से, कितना चलना है, फिर ऐसे चलना है, फिर इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कुछ इस तरह से रीजनिंग में पूछ लिया गया था। इसके साथ में कोडिंग भी पूछी गई थी, बाकी अल्फ़ाबेट से भी आया हुआ था रीजनिंग में। तो रीजनिंग का लेवल भी ओवरऑल ईजी था। जैसा कि इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में जो है 4 क्वेश्चन बता रहे हैं कि 4 से 5 ही क्वेश्चन पूछे गए। तो जिन लोगों का एग्जाम है और भी कंफर्म कर देंगे, जिसमें कि एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, एक PQRS यानी कि पैराजंबल से आया हुआ था, और वहाँ पर एक्टिव वॉइस से भी क्वेश्चन आया हुआ था। यानी कि जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उसके साथ साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है, इनको स्पेशली अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। बाकी मैथ की बात करें कि मैथ का लेवल ओवरऑल क्या रह रहा है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का जो है इन्हीं का मिला करके 40+ क्वेश्चन आ जाता है, मैथ और रीजनिंग का मिला के, और ओवरऑल तो 75 ही आना है। तो अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो यहाँ पर है नहीं। तो मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को मिला करके हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन और 4 से ज़्यादा ही क्वेश्चन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से पूछे जा रहे हैं, जो कि आसान क्वेश्चन है। कहीं रेट पूछ लिया जाता है, कहीं पर SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर मैथ से पूछे जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। बाकी बात करें तो एवरेज का है क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया था कि एवरेज में कौन सा होगा। परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहा है। ट्रेन वाले से आ रहा है कि ट्रेन की लंबाई मान लो 816 मीटर है और वहाँ पर चाल दे दी है ट्रेन की, तो किसी को पार करने का, कोई पुल पार करना है तो कितनी देर में पार करेगी। इस तरह के क्वेश्चन ट्रेन से पूछे जा रहे हैं। पाइप एंड टंकी ये बिल्कुल कर लेना है सभी को, और टाइम एंड वर्क, ये 5 से 6 चैप्टर जो हैं मैथ के सभी लोगों को अच्छे, ये 6 चैप्टर यहाँ पर एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ट्रेन, पाइप एंड टंकी, टाइम एंड वर्क, और इसके ऊपर 2 दिए हुए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो इनसे जरूर क्वेश्चन कर लेना है, जिससे कि वहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले। तो ये था कुछ जो भी पता चल पाया आज फर्स्ट शिफ्ट में 17 शिफ्ट के। तो जिन लोगों का एग्जाम था कमेंट बॉक्स में और बताएंगे, और जिनका आगे एग्जाम है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे बता सकते हैं कि किस शिफ्ट में एग्जाम और किस दिन उनका एग्जाम है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, किसी भी दिन का देखना हो एनालिसिस प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।